हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे। किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमयी आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं धन्यवादी हूँ हमारे किसान भाइयों का कि वो किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है, मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, किसान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे। किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमयी आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं धन्यवादी हूँ हमारे किसान भाइयों का कि वो किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है, मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, किसान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे। किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमयी आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं धन्यवादी हूँ हमारे किसान भाइयों का कि वो किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है, मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, किसान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे। किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमयी आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं धन्यवादी हूँ हमारे किसान भाइयों का कि वो किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है, मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, किसान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे। किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमयी आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं धन्यवादी हूँ हमारे किसान भाइयों का कि वो किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए
राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है। मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, किसान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमयी आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं धन्यवादी हूँ हमारे किसान भाइयों का कि वो किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है। मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, किसान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमयी आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं धन्यवादी हूँ हमारे किसान भाइयों का कि वो किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है। मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, किसान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमयी आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं धन्यवादी हूँ हमारे किसान भाइयों का कि वो किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है। मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, किसान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमयी आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं धन्यवादी हूँ हमारे किसान भाइयों का कि वो किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है। मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, किसान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमयी आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं धन्यवादी हूँ हमारे किसान भाइयों का कि वो किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी
हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है, मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, किसान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमयी आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं धन्यवादी हूं हमारे किसान भाइयों का कि किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है, मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, किसान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमयी आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं धन्यवादी हूं हमारे किसान भाइयों का कि किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है, मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, किसान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमयी आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं धन्यवादी हूं हमारे किसान भाइयों का कि किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है, मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, किसान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमयी आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं धन्यवादी हूं हमारे किसान भाइयों का कि किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है, मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, किसान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमयी आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं धन्यवादी हूं हमारे किसान भाइयों का कि किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि
दोनों तरफ से ही ताली बजती है। सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है। मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, ऐलान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमयी आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं धन्यवादी हूं हमारे किसान भाइयों का कि किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है। मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, ऐलान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमयी आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं धन्यवादी हूं हमारे किसान भाइयों का कि किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है। मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, ऐलान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमयी आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं धन्यवादी हूं हमारे किसान भाइयों का कि किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है। मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, ऐलान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमयी आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं धन्यवादी हूं हमारे किसान भाइयों का कि किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है। मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, ऐलान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमयी आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं धन्यवादी हूं हमारे किसान भाइयों का कि किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया
और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है, मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, किसान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमयी आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मैं धन्यवादी हूँ हमारे किसान भाइयों का कि वो किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है, मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, किसान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमयी आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मैं धन्यवादी हूँ हमारे किसान भाइयों का कि वो किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है, मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, किसान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमयी आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मैं धन्यवादी हूँ हमारे किसान भाइयों का कि वो किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है, मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, किसान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमयी आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मैं धन्यवादी हूँ हमारे किसान भाइयों का कि वो किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है, मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, किसान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमयी आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मैं धन्यवादी हूँ हमारे किसान भाइयों का कि वो किसी की बातों में न आते हुए,
देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है, मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, किसान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमय आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मैं धन्यवादी हूं हमारे किसान भाइयों का कि वो किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है, मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, किसान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमय आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मैं धन्यवादी हूं हमारे किसान भाइयों का कि वो किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है, मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, किसान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमय आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मैं धन्यवादी हूं हमारे किसान भाइयों का कि वो किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है, मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, किसान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमय आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मैं धन्यवादी हूं हमारे किसान भाइयों का कि वो किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है, मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, किसान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमय आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी,
लेकिन मैं धन्यवादी हूं हमारे किसान भाइयों का कि वो किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है, मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, किसान हुआ है, कल से किसान वापस आना शुरू हो जाएंगे, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अद्वितीय आंदोलन था दोनों पक्षों की तरफ से। एक ऐसा शांतमयी आंदोलन, राजनीतिक मैं कहूँगा अवसरवादियों ने इस आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं धन्यवादी हूं हमारे किसान भाइयों का कि वो किसी की बातों में न आते हुए, देश हित को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को आगे रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। और सरकार ने भी बहुत संयम बरतते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से ही ताली बजती है, सरकार ने भी बहुत संयम और शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को कभी हिंसक नहीं बनाने की कोशिश की। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्र हित में इस फैसले को लिया और किसान साथियों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिट्ठी के बाद कल अपनी वापसी का ऐलान किया है, मुझे लगता है कि भाईचारा इससे और बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है।